जहां बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करने वाले हैं। तो वहीं सुबह 11 बजे चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी के मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे कोनारगढ़ में लोगों से भेंट मुलाकात की जाएगी। साथ ही दोपहर 3 बजे केरा गांव पहुंचकर लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे शिवरी नारायण में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे और सबसे खास चीज ये रहेगी कि शक्ति जिले का दूसरा दौरा होगा, जहां पर वो भेंट मुलाकात भी करते नजर आएंगे। तो देखिए, भेंट मुलाकात के चलते ये जो तमाम समीक्षा बैठक होगी उसमें जो समस्याएं हैं लोगों के द्वारा जो योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा रहा है, उसका फीडबैक यहां पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेते नजर आएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं रायपुर का, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में जुड़ गई है। आकांक्षा, सीएम भूपेश बघेल का शक्ति जिले का आज दूसरा दिन है। देखा जाए तो समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ में करने वाले हैं। क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा दिन है? पहले दिन किस तरीके की शिकायतें कोई देखने को मिली थी इसमें? बिल्कुल, देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच करके वहां की जनता से भेंट वार्ता करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां सीधा मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है और बीते दिनों से वे शक्ति जिले के दौरे पर है। शक्ति जिले में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पहुंचे भी थे, वहां उन क्षेत्र वासियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्या जानने और उन्हें सुलझाने की कोशिश मुख्यमंत्री करते नजर आए। और उसके पश्चात आज पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ पे भी अलग अलग 2 गांवों में पहुंच करके भेंट वार्ता मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन इससे पहले चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों संग मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। अब से कुछ ही मिनटों पश्चात मुख्यमंत्री अधिकारियों संग चर्चा करते नजर आएंगे। एक ओर जहां जनता से वे राय शुमारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अधिकारियों से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी एक जानकारी सीधा उनके द्वारा ली जा रही है। अधिकारियों से सीधे वे चर्चा करते हुए ये तमाम जानकारियां ले रहे हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या है योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के, योजनाओं के संचालन को लेकर के, तो यह विषय भी वे सीधे अधिकारियों से पूछते हैं, समझते हैं और उन्हें जानने की, उन्हें टटोलने की भी कोशिश उनकी होती है। ये कई तस्वीरें हमने देखी भी है जिन जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री गए, यहाँ पे विशेष तौर पर अधिकारियों से भी उन्होंने सीधे चर्चा की। और वही तस्वीरें आज चंद्रपुर में भी हमें देखने को मिलेगी। चंद्रपुर विधानसभा के तमाम जो अधिकारीगण हैं उनसे सीधे तौर पर रूबरू होते हुए जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। और इस कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। मीडिया से चर्चा करने के पश्चात पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। पामगढ़ में 2 गांव जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले पामगढ़ जाने से पहले वे चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी के भी दर्शन करते नजर आएंगे, यानी कि मंदिर दर्शन करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री करेंगे। और इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात पामगढ़ के कोनारगढ़ सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कोनारगढ़ में जनता से भेंट वार्ता करते हुए जनता से सीधे उनकी संवाद होगी। संवाद के साथ उनकी समस्या जानने की कोशिश मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। और इसके पश्चात केरा गांव जो कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत ही पड़ता है, तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री पहुंच करके सीधे जनता से रूबरू होते हुए उनसे भेंट वार्ता करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात शिवरी नारायण भी मुख्यमंत्री का आज दौरा है। शिवरी नारायण में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण और वहीं महानदी आरती में मुख्यमंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान मुलाकात होगी। प्रतिनिधि मंडल जो कि समाज के प्रतिनिधि प्रमुख होते हैं, उनसे भी सीधे रूबरू होते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सीधे तौर पर जाहिर है अनुपमा, इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही जनता से रूबरू होते हुए उनकी समस्या मुख्यमंत्री सुलझाते नजर आएंगे। जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो समीक्षा बैठक की जाएगी अधिकारियों के साथ में, उसके बाद में शक्ति जिले में वो भेंट मुलाकात भी करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कोई बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल शक्ति जिले के लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल।
देखिए, जो स्थानीय जनता की मांग होती है, उन मांगों को क्षेत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री पूरा करते भी नजर आते हैं। और आपने और हमने कई तस्वीरें भी देखी है जब मुख्यमंत्री उन तमाम क्षेत्रों में जाते हैं। इस दौरान कई घोषणाएं भी होती है, मूलभूत आवश्यक चीजों को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के और विकास को लेकर के। बीते दिनों चंद्रपुर में भी कुछ इस प्रकार की घोषणाएं मुख्यमंत्री करते नजर आए स्थानीय जनता के लिए। और उसी प्रकार से आज जब पामगढ़ भी वे पहुंचेंगे, पामगढ़ के 2 ग्रामीण सेक्टरों में मुख्यमंत्री का जाना होगा। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय जनता अपने मुखिया के समक्ष मांग रखेगी, उन मांगों को मुख्यमंत्री सुनते हुए पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कान्हा, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो रायपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सक्ती जिले के दौरे पर है और आज उनकी सक्ती जिले का दूसरा दौरा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वो समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित करेंगे और साथ ही तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर भेंट मुलाकात के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है, जहां सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की बैठक होगी, जहां अलग अलग क्षेत्र में दिए गए कार्यों की समितियों की बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक लेंगे। आगामी कार्य योजना और पूर्व में दी गई जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो 11 बजे ये अहम बैठक होने वाली है, जहां पर 2023 के चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। आकांक्षा लगातार जुड़ी हुई है। आकांक्षा, बीजेपी लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और इसी के चलते कई सारी अहम बैठकें भी रखी गई है। इस अहम बैठक के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है अनुपमा, चुनाव को अब महज 1 वर्ष ही शेष रह गया है। राजनीतिक दलों की तमाम तैयारियां इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिल रही है। कांग्रेस भी अपनी ओर से एक तैयारी करती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा भी अपने अपने पदाधिकारियों को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने पर लगी हुई है। और ऐसी ही कई तस्वीरें चाहे दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ भ्रमण को लेकर के हो, संभागीय दौरे को लेकर के हो और अब बैठक को लेकर के हो। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला अध्यक्षों के अलावा जो विधानसभा प्रभारीगण हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। जी, जिला अध्यक्षों के साथ ही जो प्रभारीगण हैं उन्हें अब दुरुस्त किया जाएगा। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में जिस प्रकार से कायाकल्प किए जाएंगे, नए नए क्रियाकलाप होंगे, तो उन तमाम विषयों को लेकर के ये बैठक आज आयोजित की गई है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अब से कुछ ही मिनटों पश्चात यानी कि सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। 2 अलग अलग पालियों में बैठक का आयोजन होगा। पहले पाली में जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की बैठक होगी। जो दूसरी पाली होगी वे विभिन्न समितियां जो कि बीते दिनों धमतरी क्षेत्र में बैठक करके बनाई गई थी, उन बैठक में जो समितियां निर्धारित की गई थी, चाहे वो पीएम आवास को लेकर के समिति बनाई गई हो, किसानों के मुद्दे पर समिति बनाई गई हो, रोजगार के विषय पे समिति बनाई गई हो, तो इस प्रकार की लगभग 10 अलग अलग समितियां जो कि बनाई गई है। और उन समितियों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी और दोनों ही बैठकों में विशेष तौर पर जिम्मेदारियां यहाँ पे सौंपते जो आला अधिकारी, आला जो नेतागण हैं वे नजर आएंगे। और भाजपा का यहाँ पे जिक्र कर लिया जाए तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज की जो बैठक भी होनी है वे उनके ही नेतृत्व में होनी है। इतना ही नहीं, भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का हम जिक्र कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल होंगे, संगठन महामंत्री प्रवन साय के अलावा जो प्रमुख पदाधिकारीगण हैं वे सीधे तौर पर इस बैठक में शामिल होते हुए आगामी रणनीतियों पर विशेष तौर पर चर्चा इसमें होती नजर आएगी। न केवल चर्चा होगी, बीते जो कार्यभार उन्हें सौंपे गए थे, पूर्व में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उन जिम्मेदारियों का आखिर क्या हुआ, किस प्रकार से कार्यों का निर्वहन हुआ, ऐसे तमाम जानकारियां भी इस बैठक के माध्यम से दी जाएगी। और एक प्रमुख जानकारी
आज जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है। बीती शाम भाजपा ने 13 अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम में परिवर्तन किया है। रायपुर के जिला अध्यक्ष भी बदले गए हैं। अब जयंती पटेल राजधानी रायपुर के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष होंगे, तो ऐसे में इन नए जिम्मेदारी जिन जिला अध्यक्षों को दी गई है, वे जिला अध्यक्ष भी जब यहाँ पे शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्हें काफी कुछ रणनीतियां उनके साथ मिलकर के बनाई जाएगी। किस प्रकार से चुनाव लड़ने हैं, किस प्रकार से जनता तक भाजपा की पृष्ठभूमि बैठानी है, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो कि इस चर्चा में लाए जा सकेंगे। जी आकांक्षा, बदलाव तो लगातार बीजेपी कर रही है। पद को लेकर अगर बात कर ले तो चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो या जिला अध्यक्ष की बात हो, लगातार बदलाव बीजेपी में किए जा रहे हैं। लेकिन 2023 में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के द्वारा? बिल्कुल, देखिए विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार यही कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ के वो तमाम मुद्दे जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए हो, उन मुद्दों को विशेष तौर पर उठाया जाए। चाहे वो अब आरक्षण का विषय हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जिस प्रकार से कम हुआ है, ये एक चुनावी विषय भाजपा के लिए हो सकता है। किसान, धान, ये सर्वोपरि मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। रोजगार की समस्या को लेकर के जिस प्रकार से भाजपा ने बीते दिनों आवाज उठाई थी, एक बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री निवास घेराव के साथ किया गया था, तो रोजगार का भी मुद्दा हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनसे मूलभूत आवश्यकताओं के विषय हैं, ऐसे भी विषयों को लेकर के भाजपा रणनीतियां बना सकती है, आगामी चुनाव के मुद्दे बना सकती है। जाहिर सी बात है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, सिलसिला लगातार बैठकों का चल रहा है। अब ये जरूर देखना होगा कि अन्य और कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा अब इस बार के चुनाव में लेकर के आती है। जी तो तैयारियां तो पूरी की जा रही है बीजेपी की ओर से, लेकिन आकांक्षा अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में कितना कमाल बीजेपी दिखा पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे थे, जहां पर 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। जो आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है सुबह 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में 15 मिनट के बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी, जहां पर जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की अहम बैठक रखी जाएगी, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी चुनाव को लेकर। और साथ ही तमाम जो अधिकारी है, चाहे हम बात कर ले पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों की, उन्हें विशेष जिम्मेदारी कौन कौन सी दी जाएगी, इस बैठक में उस पर भी चर्चा होने वाली है। अब बात कर लेते हैं बरेली की, जहां पर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली